नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नेवाल की किताब जो है इन संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ रहा हूँ, जो कि आपका एक किताब जो है वन लाइनर किताब है, ठीक है। और इस किताब को लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 26 पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत का आपका चैप्टर नंबर 26 पढ़ेंगे, जो कि आपका भारत के सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 26 और इसका पार्ट नंबर भी सेकंड वीडियो आज होगा, ठीक है। तो आज इसका सेकंड वीडियो होने जा रहा है, ठीक है। तो आज हम आपका सूफी सिलसिला पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 26 का, ठीक है। तो सूफी सिलसिला क्या है? तो इस समय के आसपास सूफी 12 पंथों या सिलसिलों में संगठित थे। प्रत्येक सिलसिले का नेतृत्व समान रूप से एक प्रसिद्ध सूफी संत करता था, जो पीर कहलाता था, और अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ खानका अर्थात आश्रम में रहता था, ठीक है। तो इस समय के आसपास सूफी 12 पंथों या सिलसिलों में संगठित थे, और प्रत्येक सिलसिले का नेतृत्व समान रूप से एक प्रसिद्ध सूफी संत करता था, जो पीर कहलाता था, और अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ खानका अर्थात अर्थात आश्रम में रहता था, ठीक है। पीर और मुरीदों, तो पीर और मुरीदों का संबंध सूफी धर्म व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। तो पीर और मुरीदों का संबंध सूफी धर्म व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। सूफी संप्रदाय आपका सूफी संतों द्वारा उर्दू उर्दू है, ठीक है, उर्दू भाषा का जन्म। तो सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का जन्म था, ठीक है। और आपका सूफी संप्रदाय जो है दो भागों में बटा था, एक बासरा, एक आपका बेसरा, ठीक है। तो बासरा और बेसरा, बासरा को कहते थे इस्लामिक कानून के समर्थक को, तो बासरा इस्लामिक कानून के मानने वाले को, और बेसरा इस्लामिक कानून को नहीं मानने, ठीक है, मानने वाले को, ठीक है। और सूफी को बोलते थे सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का जन्म हुआ था, ठीक है। तो आपका जो है बासरा, जो बासरा को जो प्रवर्तक थे, तो बासरा को मानने वाले जो सिलसिला थे उनका नाम है चिश्ती सिलसिला, ठीक है। तो चिश्ती सिलसिला, सुहरावादी सिलसिला, कादरी सिलसिला और आपका नक्शबंदी सिलसिला, ये आपके जो है बासरा के, जो कि इस्लामिक कानून के समर्थक थे, ठीक है। तो चिश्ती सिलसिला, सुहरावादी सिलसिला, कादरी सिलसिला और आपका नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है। और चिश्ती सिलसिला भारतीय संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, ठीक है। तो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावादी सिलसिला के संस्थापक थे शहाबुद्दीन सुहरावादी। कादरी सिलसिला के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है। और नक्शबंदी सिलसिला के संपादक थे जो संस्थापक भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला बेरन, ठीक है। तो नक्शबंदी सिलसिला के भारतीय प्रचारक थे ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला बेरन, ठीक है। तो चिश्ती सिलसिला के भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती थे, और सुहरावादी सिलसिला के संस्थापक थे शहाबुद्दीन सुहरावादी। कादरी सिलसिला के संस्थापक थे आपके जो शेख अब्दुल कादरी जिलानी। और आपके जो है नक्शबंदी सिलसिला के भारतीय प्रचारक थे ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला बेरन। और चिश्ती सिलसिला जो है, चिश्ती सिलसिला का जो दक्षिण भारत में जो प्रवर्तक थे, तो उनका नाम था आपका बुरहान हिंद गरीब, ठीक है। बुरहान नाम था और उन्हें हिंद गरीब भी कहा जाता था, ठीक है। तो चिश्ती सिलसिला को जो दक्षिण भारत की ओर ले गए, उनका नाम था बुरहान और गेसुदराज, ठीक है। दो व्यक्ति थे जिन्होंने चिश्ती सिलसिला को दक्षिण की ओर बढ़ाया था, ठीक है। तो आपका बुरहान और गेसुदराज। और उत्तर भारत में, तो नॉर्थ इंडिया में जो है चिश्ती सिलसिला को जो बढ़ाने वाले थे वो आपके थे ख्वाजा बख्तियार काकी, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में आपके चिश्ती सिलसिला को जो आगे बढ़ाने का काम किया वो थे ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरीद के शिष्य थे ये, ठीक है। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरीद के ये शिष्य थे। और हजरत अलाउद्दीन साबिर, तो हजरत अलाउद्दीन साबिर थे। और आपके नासिरुद्दीन चिराग दहलवी, तो नासिरुद्दीन चिराग दहलवी आपके जो है चिश्ती सिलसिला के जो है साउथ इंडिया के आपके प्रवर्तक थे, ठीक है। तो ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद और हजरत निजामुद्दीन औलिया फरीद के शिष्य, और आपके जो है हजरत अलाउद्दीन साबिर और आपके नासिरुद्दीन चिराग दहलवी थे, ठीक है। सूफियों के संत संगठन, तो सूफियों के संत संगठन और उनके कुछ आचारों और जैसे तप, उपवास, प्राणायाम आदि के मूल में गुच्छ विद्वान बौद्ध और हिंदू योगी प्रभाव की प्रेरणा मानते हैं, ठीक है।
तो सूफियों के संत संगठन और उनके कुछ आचारों जैसे तप, उपवास, प्राणायाम आदि के मूल में कुछ विद्वान बौद्ध और हिंदू यौगिक प्रभाव की प्रेरणा मानते हैं। इस्लाम के उदय के पूर्व बौद्ध धर्म मध्य एशिया में व्यापक रूप से प्रचलित था। ठीक है। ईश्वर आत्मा एवं भौतिक तत्व के तो ईश्वर आत्मा और भौतिक तत्व के पारस्परिक संबंधों के विषय में सूफी और हिंदू योगियों व रहस्यवादियों के विचार में बहुत सी समानताएं थी। ठीक है। तो सूफी सिलसिलों को सामान्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। बासरा अर्थात जो इस्लामिक शरह का पालन करते हो थे एवं बेशरा अर्थात जो शरह से बंधे हुए नहीं थे। ठीक है। बासरा सिलसिलों का अनुपालन जो मक्कड़ संत अधिक करते थे। ठीक है। जब बासरा सिलसिलों का अनुपालन जो मक्कड़ संत अधिक करते थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है चिश्ती संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय में कौन कौन पढ़ते हैं? तो सबसे पहला आपका शेख मुहिउद्दीन। तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, और इनका जो आपका जो जीवन काल था वो आपका 1142 से लेकर 1236 तक था, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का। ठीक है। तो भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जो पृथ्वीराज चौहान के राजा और मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद 1192 में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। और ये ख्वाजा उस्मान हारूनी, तो ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद थे। और शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1236 में हो गई थी। और इनके मुरीदों में बख्तियार काकी और इनके मुरीद फरीउद्दीन गजन शंकर शामिल थे। ठीक है। तो भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जो पृथ्वीराज चौहान की राजा और मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद 1192 में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद थे। और शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1236 में हो गई थी। और इनके मुरीदों में बख्तियार काकी और उनके मुरीद फरीउद्दीन गजन शंकर शामिल थे। नेक्स्ट आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1186 से लेकर 1236 तक इनका जीवन काल था। और बख्तियार काकी का जन्म 1186 ईस्वी में फरगना में हुआ था। और बख्तियार काकी सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। इल्तुतमिश इनका बहुत सम्मान करता था और इन्होंने दिल्ली को अपना आधार बनाया था। ठीक है। तो बख्तियार काकी सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे और इल्तुतमिश इनका बहुत सम्मान करता था और इन्होंने दिल्ली को अपना आधार बनाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। ठीक है। और नेक्स्ट आपका हमीदुद्दीन नगौरी। तो हमीदुद्दीन नगौरी मुइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सल्तनत तारिकीन की उपाधि दी थी। ठीक है। तो मुइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी थी हमीदुद्दीन नगौरी को, और जिसका अर्थ है सन्यासियों का सुल्तान। ठीक है। और ये मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनका केंद्र राजस्थान में नगौर था। ठीक है। तो मुइनुद्दीन चिश्ती ने हमीदुद्दीन नगौरी को सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी थी, और जिनका अर्थ है सन्यासियों का सुल्तान। और ये मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनका केंद्र राजस्थान में नगौर था। नेक्स्ट आपका है फरीदुद्दीन गजन शंकर। तो फरीदुद्दीन गजन शंकर, इनका जीवन काल 1173 से लेकर 1265 तक था। ठीक है। इनका उपनाम बाबा फरीद था। ठीक है। इनका उपनाम बाबा फरीद था और यह बख्तियार काकी के प्रमुख मुरीद थे। ठीक है। तो यह बख्तियार काकी के प्रमुख मुरीद थे। फरीदुद्दीन की गतिविधियों के केंद्र हांसी और आजोदन क्रमशः आधुनिक हरियाणा पंजाब में था। ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक भी बाबा फरीद से बहुत प्रभावित हैं। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में बाबा फरीद के कथनों को संकलित किया, और बाबा फरीद ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए पंजाबी भाषा का प्रयोग किया था। निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया का शासनकाल जीवन काल 565 से लेकर 1325 तक था। चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नासरुद्दीन चिराग दहलवी था। ठीक है। तो चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नासरुद्दीन चिराग दहलवी थे। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 536 में हुआ था। आरंभिक सूफी संत निम्न वर्ग के लोगों के साथ निसंकोच मिलते जुलते थे और ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। लोगों से उन्हीं की भाषा हिंदी में बात करते थे। ठीक है। तो आरंभिक सूफी संत निम्न वर्ग के लोगों के साथ निसंकोच मिलते जुलते थे और ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे तथा लोगों से उन्हीं की भाषा में हिंदी में बात करते थे। ठीक है। और आपके चिश्ती सिलसिला का संस्थापक का नाम था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक का नाम था ख्वाजा
मुइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावादी सिलसिले का संस्थापक का नाम था शिहाबुद्दीन सुहरावादी बहाउद्दीन जकारिया, जो कि भारत के ही थे, ठीक है। तो सुहरावादी सिलसिले के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावादी बहाउद्दीन जकारिया। कादरी सिलसिले का आपके संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सतारी सिलसिले के आपके संस्थापक थे शाह अब्दुल्ला सतारी। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन। और नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक थे बाकी बिल्ला, ठीक है। और शेख नासरुद्दीन महमूद का जो उपाधि था चिराग दहलवी था, ठीक है। और शेख निजामुद्दीन औलिया का जो उपाधि था वह महबूब इलाही था। शेख अहमद सरहिंदी का उपाधि मुजद्दी थी। और सैयद मोहम्मद गैसुद्दीन का उपाधि आपका बंदा नवाज था, ठीक है। तो चिराग दहलवी का उपाधि धारण किया था शेख नासरुद्दीन महमूद ने। महमूद इलाही का उपाधि धारण किया था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। मुजद्दी के उपाधि धारण किया था शेख अहमद सरहिंदी ने। और बंदा नवाज का उपाधि धारण किया था सैयद मोहम्मद गैसुद्दीन ने। तो आपके जो है आरंभिक सूफी संत निम्न वर्ग के लोगों को के साथ निसंकोच मिलते जुलते थे। ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे तथा लोगों से उन्हीं की भाषा हिंदी या हिंदी में बात करते थे, ठीक है। और इन संतों ने गायन के जरिए, जिसे समा कहा जाता था, लोकप्रियता अर्जित की। और निजामुद्दीन औलिया एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे। इन संतों ने गायन के जरिए, जिसे समा कहा जाता था, लोकप्रियता अर्जित की। और निजामुद्दीन औलिया एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का कार्य देखा, परंतु वे कभी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी व जलालुद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने के बहुत प्रयास किए, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक के निजामुद्दीन औलिया से कटु संबंध है और इनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया गया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने औलिया को एक धमकी भरा पत्र भी भिजवाया था और जिसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक के निजामुद्दीन औलिया के से कटु संबंध थे। इनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया गया था और अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने औलिया को एक धमकी भरा पत्र भी भिजवाया था और जिसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। उन्हें महबूब हिलाई ईश्वर का प्रिय व सुल्तान उल वलिया संतों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने सुलह कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। निजामुद्दीन औलिया ने सुलह कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और चिश्ती संत मुख्य रूप से हिंदू और जैन योगियों से मिलते थे एवं विभिन्न विषयों पर, विशेषकर योगाभ्यासों पर उन्हें से बातचीत करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है निजामुद्दीन औलिया योगिक प्राणायाम करते थे तथा इसमें वह इतने पारंगत है कि योगी लोग इन्हें सिद्ध पुरुष कहते थे, ठीक है। तो इन्हें निजामुद्दीन औलिया को सिद्ध पुरुष भी कहा करते थे, ठीक है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था। तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था। अपने गुरु की मृत्यु के दूसरे दिन उसने भी प्राण त्याग दिए और उसे निजामुद्दीन औलिया के कब्र के पास दफनाया गया था, ठीक है। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी तो निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें आईना ए हिंद भारत दर्पण की उपाधि प्रदान की थी। उन्हें आखिर सिराज भाई भी कहा जाता है, ठीक है। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आखिर सिराज भाई कहा जाता है या फिर आईना ए हिंद भी कहा जाता है, ठीक है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन के समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दौलताबाद जाने के लिए बात किया और दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय की नींव शेख बुरहानुद्दीन ने ही रखी थी, ठीक है। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन के समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दौलताबाद जाने के लिए बात किया था। दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय की नींव शेख बुरहानुद्दीन ने ही रखी थी, ठीक है। शेख नासरुद्दीन चिराग दहलवी तो मोहम्मद बिन तुगलक की सिंधु यात्रा के समय नासरुद्दीन चिराग दहलवी उसके साथ थे और उन्होंने
तौहीद वजूदी की रचना की, और खैर उल मजलिस, तो खैर उल मजलिस इनके कथनों का संग्रह मलूफ फुजाता था। तो खैर उल मजलिस इनके कथनों का संग्रह मलूफ फुजाता था। ठीक है। ख्वाजा सैयद मोहम्मद गसूदत, तो ख्वाजा सैयद मोहम्मद गसूदत कौन थे? इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद कर्नाटक में गुलबर्गा को शिक्षा का केंद्र बनाया था तथा स्थायी रूप से यहाँ बस गए थे। ख्वाजा सैयद मोहम्मद गसूदत। ठीक है। दुखियों और दरिद्रों के प्रति प्रेम और मानव अधिकारों की रक्षा करने के कारण उन्हें बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त थी। बड़े बालों के कारण इन्हें गैसुदराज भी कहा जाता था। ठीक है। तो बड़े बालों के कारण इन्हें गैसुदराज भी कहा जाता था। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती, तो शेख सलीम चिश्ती चिश्तिया शाखा के अंतिम उल्लेखनीय संत है। ठीक है। तो शेख सलीम चिश्ती चिश्तिया शाखा के अंतिम उल्लेखनीय संत है, और शेख सलीम चिश्ती बहुत समय तक आरब में रहे। वहाँ उन्हें शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई, और इसके बाद वे भारत आए थे। ठीक है। तथा आगरा में सिकरी नामक स्थान पर अपनी खानका स्थापित की थी। ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे आपके शेख सलीम चिश्ती। ठीक है। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। शेख सलीम के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, और इनकी मृत्यु अकबर के जीवन काल में हुई थी, और इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही, तो शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही चिश्ती सिलसिला की एक शाखा चिश्ती साबरी से संबंधित है, और गंगोही ने वहदत उल वजूद को भी मान्यता दी थी। ठीक है। तो आपके शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही ने जो है वहदत उल वजूद को भी मान्यता दी थी। वे नाथ योगियों के सर्वेश्वरवादी सिद्धांत को मानते थे। सिद्धांत को मानते थे। गंगोही ने अपनी रचना रुशदनामे में लिखा है कि अलख निरंजन अलख एवं अगोचर है, जो उसे देख लेता या अनुभूति कर लेता अपने में खोजता है। ठीक है। तो गंगोही ने अपनी रचना रुशदनामा में लिखा है कि अलख निरंजन अलख एवं अगोचर है, जो उसे देख लेता या अनुभूति कर लेता अपने में खोज लेता है। ठीक है। गंगोही ने यौगिक क्रियाओं पर भी बल दिया, और उन्हें अलख अखलूदास भी कहा जाता था। ठीक है। गंगोही ने अलख उपनाम से कविताएं भी लिखी है। नेक्स्ट आपका है शेख निजामुद्दीन फारूकी, तो शेख निजामुद्दीन फारूकी। ठीक है। तो शेख निजामुद्दीन फारूकी थानेश्वरी और चिश्ती सिलसिले के एक महान संत हैं। उन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था, और इस कारण जहांगीर ने उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में चिश्ती संप्रदाय के नेता कलीमुल्ला जहानाबादी थे, और इन्होंने इस बात का प्रचार किया कि सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम व हिंदुओं को मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका सुहरावादी संप्रदाय। तो सुहरावादी संप्रदाय में कौन कौन पढ़ते हैं? तो चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय सुहरावादी संप्रदाय था। इस संप्रदाय का मुख्यालय मुल्तान में था, पाकिस्तान में, और इस शाखा के संस्थापक थे शेख जियाउद्दीन। ठीक है। तो सुहरावादी संप्रदाय के शाखा के संस्थापक थे शेख जियाउद्दीन, जो गजाली के समकालीन थे, और ये उच्च कोटि के विद्वान थे आपके शेख जियाउद्दीन। ठीक है। शेख बाउद्दीन जकारिया, तो बहाउद्दीन जकारिया, तो सर्वप्रथम सुहरावादी शाखा का प्रचार बहाउद्दीन जकारिया ने किया, और इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम का पद दिया था। ठीक है। तो इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम का पद दिया था। ठीक है। सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगीर, तो सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगीर। ठीक है। इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी, इसलिए इन्हें जहानिया जहांगीर की उपाधि प्रदान की गई थी। और फिरोज तुगलक से इनके व्यक्तिगत संबंध थे, और इन्होंने फिरोज तुगलक की राजस्व नीति को प्रभावित किया था। फिरोज तुगलक ने इन्हें शेख उल इस्लाम प्रधान काजी के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है। फिरदौसिया संप्रदाय, तो आपका फिरदौसिया संप्रदाय क्या है? तो फिरदौसिया सिलसिला सुहरावादी सिलसिले की एक शाखा थी, और इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने बिहार के राजगीर में की थी, और इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन याहिया मनीरी थे। ठीक है। तो इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन याहिया मनीरी थे,
फिरदौसिया संप्रदाय के, ठीक है। और शेख याहिया मनीरी ने अपने मकतूबात पत्रों में वहदत उल वजूद के सिद्धांत को इस्लामी कानून के निकट लाने की चेष्टा की। और मनेरी के बाद फिरदौसी संप्रदाय में शेख हुसैन बल्खी प्रसिद्ध संत हुए और इनका प्रमुख केंद्र बिहार था, ठीक है। सुहराबादी शाखा के एक संत बाबा फखरुद्दीन थे, और जिन्होंने पेनकुंडा के राजा पेनुकोंडा के राजा तथा प्रजा दोनों के दीक्षित किया था, ठीक है। तो सुहराबादी शाखा के एक संत बाबा फखरुद्दीन थे, जिन्होंने पेनुकोंडा के राजा तथा प्रजा दोनों को दीक्षित किया था। कादरी संप्रदाय, तो इस संप्रदाय की पहुंच पंजाब, सिंधु, दक्कन क्षेत्र में थी। कादरी शाखा के अनुयायी गाने और बजाने के विरोधी थे तथा हरे रंग की पगड़ी बांधते थे और उसमें लाल गुलाब का फूल लगाते थे, ठीक है। मुगल शासक शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह इसी सिलसिले का अनुयायी था आपका, ठीक है। कादरी संप्रदाय का अनुयायी था दारा शिकोह, और इस शाखा के संस्थापक शेख मुहिउद्दीन कादरी जिलानी अब्दुल कादिर जिलानी थे, और ये अबू सईद मुबारक के मुरीद थे। भारत में इस शाखा का सर्वप्रथम प्रचार शाह नियामतुल्लाह व मखदूम जिलानी ने 15वीं शताब्दी में किया था। तो भारत में इस शाखा का सर्वप्रथम प्रचार शाह नियामतुल्लाह व मखदूम जिलानी ने किया था 15वीं शताब्दी में, ठीक है। मखदूम जिलानी ने कुछ को अपना शिक्षा का केंद्र बनाया। लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी जिलानी का शिष्य था, ठीक है। तो लोधी जो है आपका लोधी सल्तनत में आपका सिकंदर लोधी जिलानी का शिष्य था, ठीक है। मुल्ला शाह बख्शी दारा शिकोह व उसकी बहन जहां आरा बेगम दोनों के शिक्षक व आध्यात्मिक गुरु थे। जहां आरा बेगम ने साहिबिया शीर्षक से मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत लिखा, और दारा शिकोह कादरी संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। तो दारा शिकोह कादरी संप्रदाय का आपका अनुयायी था, ठीक है। तो मुल्ला बदख्शी जो है दोनों को शिक्षा देता था, ठीक है। सर्वप्रथम वह मियाँ मीर का शिष्य बना, ठीक है। तो किंतु बाद में वास्तविक रूप में मुल्ला शाह बदख्शी तो आपका जो है दारा शिकोह सर्वप्रथम मियाँ मीर का शिष्य बना, किंतु बाद में वास्तविक रूप से मुल्ला शाह बदख्शी की शिक्षा ग्रहण कर ली। उसने शेखिया तुल औलिया के नाम से मियाँ मीर की जीवन कथा लिखी। मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। नक्शबंदी संप्रदाय, तो आपका नक्शबंदी संप्रदाय क्या है? तो इस सिलसिले के संत संगीत के विरोधी थे। मुगल वंश से इस शाखा का संबंध बाबर से आरंभ हुआ है, ठीक है। तो मुगल वंश से इस शाखा का संबंध बाबर से आरंभ हुआ है, ठीक है। नक्शबंदी शाखा की स्थापना, तो नक्शबंदी शाखा की स्थापना ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंद एवं ख्वाजा अलादीन ने 14वीं शताब्दी में की थी। ख्वाजा खान महमूद इस शाखा के प्रमुख संत थे, जिन्होंने भारत आकर कश्मीर में को अपना केंद्र बनाया था, ठीक है। भारत में नक्शबंदिया शाखा का प्रचार सर्वप्रथम बाकी बिल्ला ने 17वीं शताब्दी में प्रारंभ किया, और वे काबुल से आए थे, ठीक है। ख्वाजा बाकी बिल्ला के शिष्यों में शेख अहमद सरहिंदी प्रमुख थे, और ये मुजाहिद धर्म सुधारक अथवा मुजद्दिद अली फसानी के नाम से प्रसिद्ध थे। मुगल बादशाह जहांगीर इन्हीं के शिष्य थे, और अहमद सरहिंदी ने शेख अहमद सरहिंदी ने बाद में सर्वप्रथम एक क्रमबद्ध धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ किया था। बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी परंपरा का अनुयायी था, और वह शेख मासूम का सिख था, ठीक है। तो आपका औरंगजेब शेख मासूम का सिख था। और शेख अहमद सरहिंद के एक शिष्य शेख आदम बनूरी थे। तो शेख अहमद सरहिंद के एक शिष्य शेख आदम बनूरी थे, जिसे शाहजहां ने देश से निष्कासित कर दिया था। ख्वाजा मीर दर ये नक्शबंदी सिलसिला के अंतिम सूफी थे। तो नक्शबंदी सिलसिले के अंतर्गत दिल्ली के ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदली व उनके पुत्र ख्वाजा मीर दर्द ने तहरीका ए मुहम्मदिया नामक नया आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो ख्वाजा मीर दर्द नक्शबंदी सिलसिला के अंतिम सूफी थे, और नक्शबंदी सिलसिले के अंतर्गत दिल्ली के ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदली व उनके पुत्र ख्वाजा मीर दर्द ने
तहरीका ए मोहम्मदिया नामक नया आंदोलन चलाया था। सत्तारी संप्रदाय, तो आपका सत्तारी संप्रदाय क्या है? तो सत्तारी शाखा मध्य एशिया एवं ईरान में सिकिया और तुर्की में बिस्टामिया के नाम से प्रसिद्ध थी। तो सत्तारी शाखा मध्य एशिया एवं ईरान में सिकिया और तुर्की में बिस्टामिया के नाम से प्रसिद्ध थी। भारत में इस शाखा के प्रवर्तक शेख अब्दुल सत्तार थे। ठीक है, और इस सिलसिले की स्थापना लोधी काल में हुई थी, और इस सिलसिले का प्रभाव जौनपुर, बंगाल और मालवा के क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौस, तो संगीत के विकास में मोहम्मद गौस का योगदान निर्णायक है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इन्हीं के शिष्य हैं। उनसे ही तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। भारत में कलंदरिया शाखा का प्रचार नजमुद्दीन कलंदर ने किया। प्रारंभ में वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, तो संगीत के विकास में मोहम्मद गौस का योगदान निर्णायक है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इन्हीं के शिष्य थे, और उनसे ही तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। भारत में कलंदरिया शाखा का प्रचार निजामुद्दीन कलंदर ने किया था। प्रारंभ में वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ठीक है, सैयद नजमुद्दीन कलंदर, तो सैयद नजमुद्दीन कलंदर के विषय में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने 40 वर्षों का उपवास किया था और एक पत्थर पर लगातार 30 वर्षों तक समाधि लगाए रहे। उनकी कब्र मांडू में स्थित है। ठीक, सैयद नजमुद्दीन कलंदर का। कलंदरिया शाखा के एक अन्य संत, तो कलंदरिया शाखा के एक अन्य संत शरीफुद्दीन बू अली कलंदर थे, और ये पानीपत के निवासी थे, और इन्होंने उत्तरी भारत में बहुत ख्याति प्राप्त की थी, और इनकी कब्र पानीपत में है। ठीक है, इनकी कब्र पानीपत में। ठीक है, तो कलंदरिया शाखा के एक अन्य संत शरीफुद्दीन बू अली कलंदर थे। ये पानीपत के निवासी थे, और इन्होंने उत्तरी भारत में बहुत ख्याति प्राप्त की थी। इनकी कब्र पानीपत में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन को कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।